सब आए हैं आपके पेपर में, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। राधे राधे आप सभी को, आप सभी का बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। एंड आज हम देखने वाले हैं क्वांटम संख्या कैसे निकाला जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, 4 संख्याएं हैं, कैसे क्या निकल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आज इस वीडियो विश्वास मानिए हम बहुत ही आसान तरीके से आपको ये चारों क्वांटम संख्या निकालना बताएंगे। ये जो इस तरह के सवाल आते हैं, कुछ भी आपको दे देगा कोई भी तत्व आयन, आपसे अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या इस तरह से सवाल आते हैं 4-5 नंबर के, तो आराम से आप कर लोगे भाई। 4 क्वांटम संख्या ही तो निकालनी है, निकाल देंगे। ठीक है, आराम से अगर आप एक बार समझ गए तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, 5 मिनट में ही सीख जाएंगे। ठीक है, 5 मिनट कम से कम जरूर दें। एंड मेरा नाम स्टूडेंट अभिषेक गुप्ता है, ग्रेजुएशन BSc मैथमेटिक्स कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, चीज़ें भी दिक्कत हो क्वांटम संख्या में उन तक शेयर कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए भाई, सबसे पहले 4 क्वांटम संख्या कौन कौन सी है? 4, एक है n, दूसरा है l। लिख देते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। 4 क्वांटम संख्याएं हमारी है, ये देखिए n, l, m और s, यही 4 क्वांटम संख्याएं हैं आपकी। जो n होता है ना, ये बताता है कक्षा, किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। जैसे चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो 4 हो गया n का वैल्यू। जैसे कभी कभी आपके सामने रहता है 4s2, तो स्टूडेंट्स इसके लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा? सभी जानते 4 होगा। 4s मतलब कि चौथी कक्षा का s स्टूडेंट्स, तो कक्षा क्या है? 4 है, n हो गया 4। अगर आपके सामने लिख दे 3d5 तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा। 4p लिख दिया तो n का वैल्यू 4 हो जाएगा। 2p लिख दिया n का वैल्यू 2 हो जाएगा। बहुत ईजी है n का वैल्यू निकालना। अब देखिए l होता है द्विघांसी क्वांटम संख्या हमारा। ठीक है, और n के बाद आता है, इसलिए जो l का वैल्यू है वह इसके बाद ही लिखा रहता है, इसके बाद ही रहता है, इसके बाद ही रहता है, इसके बाद ही जो है ना वही आपका l है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर इस पे बताइए l का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो गया, n हो जाएगा। 4 के बाद क्या s है, तो l आपका s होगा लेकिन नंबर के रूप में। s को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप s की जगह क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। यही आपका बस ट्विस्ट रहेगा। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि हम s को स्टूडेंट्स दिखाते हैं 0 से, s को डिनोट करते हैं हम सभी। s वाला अगर आपका उपकक्षक है, उपकक्षक s को 0 से डिनोट करते हैं, p को हम सभी 1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, d को हम सभी 2 से डिनोट करते हैं, f को हम सभी 3 से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करना नंबर में। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है संख्याओं को, वही आपको लिखना है l की जगह पे। भले ही आपको यहाँ पर d दिख रहा है l का वैल्यू, लेकिन d को दिखाते किससे? 2 से, तो आप क्या लिखोगे वहाँ पर? 2 लिखोगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 3d2 है हमारा, n की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और l की वैल्यू, ये d को देखिए, d को किससे दिखाते हैं? 2 से, तो 2 हो जाएगा l की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, n और l क्लियर? आप सभी को n और l क्लियर? एकदम क्लियर। अब हमारा बच गया है यही 2 चीज़ें हैं, थोड़ा सा दिमाग बस लगाना है, जो कि एक एग्जाम्पल जब हम करवाएंगे ना उसी में समझा देंगे कैसे आप m निकालोगे, कैसे आप s निकालोगे। ठीक है, बता दें, देखिए s जो होता है ना वो चक्रण क्वांटम संख्या होता है, और m आपका होता है चुंबकीय। तो ये सब तभी पता चलेगा जब आप डब्बे में इलेक्ट्रॉन को भरोगे, कक्षक में इलेक्ट्रॉन को आप सभी भरेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल जब हम लेंगे तभी बता पाएंगे। जैसे हमने लिख दिया Na सोडियम प्लस, हम ये मान के चलते आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आता है। ठीक है, और जो हमारे साथ बंधे हुए शुरू से। ठीक है, ये जो हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का, जो स्टार्टिंग से बने होंगे उनको सब आता होगा भाई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने 30 मिनट लिया था, बाकी जगह आप देखेंगे सब 10 मिनट में भी बता देते हैं, लेकिन 30 मिनट में हमने पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था, चाहे वो तत्व हो चाहे वो आयन हो, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बताया था उसमें। ठीक है, आप नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिएगा, इस वीडियो के पहले ही वीडियो में हमने बताया था। तो हम तो लिख देते हैं, हम ये मानते हैं कि आपको आता है 1s2, 2s2 एंड 2p6, फिर 3s0। ठीक है, चलिए तो भाई जो 0 है उसको आप नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पता करना है किस में है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन सबसे आखिरी में होगा। आखिरी में तो कुछ नहीं है, यानी कि यही है बचा, इसी में ही होगा सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें भी आखिरी इलेक्ट्रॉन है उसी को फोकस करिए। ठीक है,
2p6। n की वैल्यू बताइए इसी को देखकर आप l की वैल्यू बता दीजिए। देखिए भाई n आपका 2 हो जाएगा, l आपका p को डिनोट किससे करते हैं? 1 से, तो l की वैल्यू 1 लिखोगे आप सभी। ये दो चीज़ें तो आसान है, कभी गलत नहीं होगा। हाँ, अब देखिए m और s कैसे पता चलेगा, इस पे आते हैं, जरा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें डब्बा बनाना पड़ेगा भाई। अब डब्बे के बारे में जानकारी आपको पता होनी चाहिए क्या भाई। देखिए आपका s होता है ना, उसके लिए एक डब्बा बनता है, p होता है उसके लिए हम 3 डब्बा बनाते हैं। डब्बा यानी कि कच्छक, क्लास में जाके डब्बा मत कीजिएगा, कच्छक होता है ये, कि तो थोड़ा अच्छा लगे इसलिए हम बोल रहे हैं डब्बा। एंड d के लिए हम 5 डब्बा बनाते हैं, 1 2 3 4 5, और f के लिए 7। लो भाई और बड़ा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, क्लियर, याद रहे। और इलेक्ट्रॉन भरते कैसे इसमें, पहले एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जैसे मान लो हमें इसमें 7 ले लेते, 7 इलेक्ट्रॉन भरने, तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरिए, एक इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया? 5, 7 भर रहे हैं ना। तो अब क्या करिए, दोबारा रिपीट करिए, लेकिन उल्टा, 6वां 7वां, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसमें हमें 1 भरना है तो इस तरीके से पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसमें मान लीजिए हमें 2 भरना है तो पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 2 हो गया, रुक जाइए, छोड़ दीजिए। इसमें आपको 4 भरना है तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरिए, 1 4 हो गया। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद रिपीट करते हैं लेकिन उल्टा। क्लियर आप सभी को ये चीजें? चलिए, तो इस तरीके से डब्बा आपको बनाना है स्टूडेंट्स, तब जाके आपको m और s के बारे में पता चलेगा, ठीक है। आइए, तो हमारा 2p है, p के लिए कितने डब्बा बनते हैं? 3 डब्बा बनते हैं, हमने बोला अभी। इस तरीके से बना दीजिए आप भी, 1 2 3। कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो भरते हैं आराम से, 1 2 3, फिर रिपीट करेंगे, 4 5 स्टूडेंट्स 6। तो 6वां एकदम आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आया? एकदम आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आया? यहाँ पर आया, ये वाला, उसी को ही ध्यान दीजिए, ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए, अब इसी के हिसाब से आप m बताओगे एंड s बताओगे। कैसे बताओगे अभी बताते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। आखिर क्या है ये m, क्या है ये s स्टूडेंट्स? देखिए m जो होता है ना, m ये होता है रूम नंबर एक तरीके से, ठीक है। ये सब रफ में लिख लीजिए जानकारी। जैसे आप किसी फ्लैट में, होटल में रहते हो, कहीं पर भी आप हॉस्टल में रहते हो, तो उसका रूम होता है ना कि भाई इस रूम नंबर में ये बच्चा स्टडी कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन किस डब्बे में है उसका भी नंबर होता है, और वो नंबर क्या है? वही आपका m है होता है, ठीक है। तो आपको बस वही नंबर ही पता करना है और आपका m निकल गया। नंबर कैसे पता करते हैं ये हमें नहीं आता, सीख लीजिए भाई फर्स्ट क्लास का बच्चा भी सीख जाएगा, आप भी सीख ले जाएंगे आराम से। कैसे नंबरिंग करते हैं? सबसे पहला जो है ना, बीच में, एकदम बीच में देखिए ये डब्बा है, उसको 0 नंबर देते हैं, जो बीच में है उसको 0 नंबर दो, ठीक है, हमेशा याद रखना। और फिर पीछे जाएंगे तो 1 घटाते जाएंगे, आगे जाएंगे तो 1 जोड़ते जाएंगे, पीछे जाएंगे तो माइनस में, आगे जाएंगे तो प्लस में। तो हम पीछे जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, माइनस का 1, आगे जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, प्लस का 1, ठीक है। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा रूम नंबर, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका रूम नंबर क्या है? +1, तो m का वैल्यू हो जाएगा +1। क्लियर? इस तरीके से m की वैल्यू पता चलती है। एंड अब आते s पे। s आपका स्टूडेंट्स क्या बताता है? चक्रण क्वांटम संख्या, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है। 2 तरीके से इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, आप देख रहे हो इसमें, या तो इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा या तो इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा। तो अगर ऐसे है ना तो उसके लिए प्लस का हाफ होता है, ठीक है। और अगर ऐसे घूम रहा है अपोजिट तो माइनस का हाफ लेते हैं इसका वैल्यू, ठीक है। तो हमारा प्यारा इलेक्ट्रॉन कैसे है? अपोजिट है, तो एस का वैल्यू आप माइनस का हाफ लेंगे। तो इस तरीके से आप सभी कर सकते हो, चारों क्वांटम संख्या फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
आप सभी पहले लिख लीजिए ये चीज़ें, आगे सब एग्जाम्पल्स करेंगे भाई, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आए हैं आपके पेपर में, क्लियर, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो ध्यान से देखिएगा सारे एग्जाम्पल जो हम कराएंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए जिससे हम आगे बढ़ सके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमारा सेकंड है Mg मैग्नीशियम। तो हम भाई सोडियम को हटाएंगे, भाई यही सब तो थोड़ा सा हमें इरेज करना है। देखिए भाई मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे सिंपली, क्लियर, 1s2 2s2 फिर 2p6 फिर आएगा हमारा 3s2, यही होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैग्नीशियम का। तो हमें फोकस किस पे करना है अब की पारी, इस पे सबसे लास्ट में कौन है, यही है, तीसरी कक्षा के बाद कोई और कक्षा है नहीं है, तो इसी पे फोकस आपका रहेगा। तो अब की बारी फोकस चेंज, क्योंकि तत्व हो गया है चेंज, 3s2। अब बताइए n क्या होगा, l क्या होगा, बताइए तो, बताइए n आपका 3 हो जाएगा, क्लियर, l आपका देखिए s यानी कि 0, आसान है, ये दो चीज़ें तो कितनी आसान है आपके। अब बाकी की दो चीज़ों पता करने के लिए हमें डब्बा बनाना पड़ेगा, तभी क्लियर होगा, तभी हमें रूम नंबर पता चलेगा भाई, क्या है रूम नंबर, ठीक है। तो कौन सा है हमारा, S है, S के लिए एक ही डब्बा बनता है, S के लिए एक ही डब्बा हमारा बनता है, ये बना दिया हमने, ठीक है। चलिए एक डब्बा बन गया, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, तो ये हो गया पहला इलेक्ट्रॉन, फिर इसी में ही दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन सा है, आखिरी इलेक्ट्रॉन आपका ये है, इसको भूलिएगा मत, आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन पे ही आपको ध्यान देना है। तो पहला और दूसरा जो कि आखिरी इलेक्ट्रॉन है, ये उस पे हमारा ध्यान गया, ठीक है, जो कि क्या है, ऐसे है भैया, उल्टा है, तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का हाफ। रूम नंबर कैसे पता चलेगा, ठीक है, हमने बताया कैसे, बीच में जो है उसको 0 नंबर दे दो, यहाँ पर तो अकेला ही कक्षक है तो ये 0 हो गया, अब इसके आगे पीछे कोई है नहीं, तो अकेला रूम है, उसको 0 दे देंगे आप सभी नंबर, तो m का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे क्या है पूरा क्वांटम संख्या निकालना। ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए आप सभी, आगे इस क्वेश्चन सब देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है बताइए, मैग्नीशियम +2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं हम सभी, 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 3s2 3p6 फिर आएगा हमारा 4s2 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे सबसे आखिरी में से, सबसे आखिरी हमारा चौथा कक्षा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया 0। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा। सबसे आखिरी कक्षा पे फोकस करेंगे आप सभी, ठीक है, फोकस हमारा किस पे रहेगा, सबसे आखिरी वाला कक्षा, सबसे आखिरी कक्षा कौन सा है, चौथा कक्षा, ठीक है, लेकिन इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अब चौथा कक्षा है हमारा आखिरी, लेकिन उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है, तो आप उसको छोड़ देंगे, क्योंकि हमें आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसमें है वही वाला कक्षा देखना है। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें जब नहीं है तो इसमें होंगे, 4 के बाद 3, भाई 4 के नीचे आएंगे तो तीसरा होगा, तो उस पे आ जाएंगे आप सभी, ठीक है। 3d5 अब इसके लिए स्टूडेंट्स आप हमें बताइए n की वैल्यू, l की वैल्यू, n हो जाएगा सभी बताएंगे 3, l हो गया हमारा d यानी कि 2, भाई d के लिए क्या होता है, नंबर 2 होता है, डिनोटिंग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, m की वैल्यू पता करना है हमें, बहुत काम है, s भी पता करना है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए डब्बे में इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक है। तो ये करते हैं, भागना किधर है, किधर भाग रहे हैं, छोड़ के कहीं ना जाइए, हमें आपके बिना हम अकेले रह जाएंगे। ये डब्बा बनाइए, डी के लिए कितना डब्बा बनाना पड़ेगा, 5, तो ये देखिए भाई छोड़ के मत जाइएगा क्लास को, 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 ही है, भरते हैं आराम से भाई, 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन को हमने ये बना दिया एकदम हाईलाइट करके, ठीक है, क्लियर। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे है, ऐसे है ना, तो प्लस हाफ हो जाएगा, एस की वैल्यू तो पहले ही बताएंगे आप सभी, प्लस हाफ सबसे पहले। अब एम की वैल्यू के लिए रूम नंबर पता करना होगा, तो रूम नंबर कैसे पता करेगा,
सिंपल तरीका है, बीच में 0, आगे पीछे आएंगे माइनस में, आगे आएंगे प्लस में, पीछे आएंगे माइनस में, माइनस का 1, माइनस का 2, आगे जाएंगे प्लस में, वही चीज़ प्लस का 1, प्लस का 2। तो ये जो डब्बा है +2 नंबर में है, तो m की वैल्यू +2। क्लियर आप सभी को ये सब चीज़ कैसे निकला हमारा? एकदम क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सब आसान है, ठीक है। ये m की वैल्यू थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बीच में 0, आगे 1 जोड़ते जाए, पीछे 1 घटाते जाए। इलेक्ट्रॉन आखिरी वाला हमारे ये है किस डब्बे में? +2 में, तो m की वैल्यू +2। आसान है स्टूडेंट्स। इसी तरह आपको क्या करना है, Fe+2 का भी कर देना है, ठीक है। कर लेंगे आप सभी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बस लिख दें हम ना, फिर कर लोगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते, फिर उसके बाद होमवर्क आपका ये वाला हम कराते हैं। उसके बाद आपको भी कुछ करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि आपको आ गया Fe+2, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिख देते हैं हम, फिर आप कर लोगे आराम से, हम जानते हैं। ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 3d6 हो जाएगा आपका, ठीक है। आपकी पारी, तो फोकस तो आपका इसी पे रहेगा, क्योंकि इसमें तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस पे आओगे आप सभी 3d6 पे, ठीक है। n की वैल्यू 3 ही रहेगी, l की वैल्यू 2 ही रहेगी। बस m का वैल्यू और s का वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में निकाल कर हमें बताना है, ठीक है। अब ये डब्बा भी आपको फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पारी 3d हमारा 6 है। 3d6 के लिए आप डब्बा बनाओगे, क्या लग रहा है हम ही बनाएं? नहीं, ये आपका काम है। 5 डब्बे हैं, पांचों में आप इलेक्ट्रॉन भरिए और आप कैलकुलेट करिए स्टूडेंट्स, ठीक है। m की वैल्यू और s की वैल्यू, और कमेंट में हो सके तो बता दीजिए हमें। क्लियर? तो ये 2 क्वेश्चंस आप कर लेंगे, कमेंट में आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, होमवर्क आपको मिल चुका है। नेक्स्ट है हमारा कॉपर +1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भाई देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, आगे भी आता रहेगा, इसलिए बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट नहीं करिएगा। अगर आपको नहीं आता तो आप सीख लीजिएगा अभी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस किस पे रहेगा, ये सबसे पहले वो देखते हैं। सबसे पहले फोकस सबसे बाहरतम कक्षा, चौथी कक्षा, इसमें इलेक्ट्रॉन आपकी पारी है, इसको आप इग्नोर नहीं करोगे, इसमें है, तो 4s1 पे फोकस रहेगा आपकी पारी, ठीक है। n की वैल्यू बताइए पहले, और l की वैल्यू। n आपका हो जाएगा 4, l आपका हो जाएगा s यानी कि 0 हो जाएगा। और फिर डब्बा बनाओगे आप सभी, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे पहले, फिर m की वैल्यू बता देंगे क्या है भाई, एक ही डब्बा है, 0 नंबर दे दो इसको आप सभी, आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो आप +1 -1 करने की जरूरत ही नहीं आपको अब, ठीक है। तो m की वैल्यू 0, फिर s की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट है हमारा ऊपर की ओर, तो प्लस का हाफ। स्टूडेंट्स हो गया फिनिश। तो ऐसे सवाल रहेंगे। जो भी मेन गेम है, गेम आखिर कहाँ पर होगा आपके साथ, शुरुआत में होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका गेम आपका इसी में होगा, इसी में आपको मास्टर हो जाना है भाई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी गलती ना हो, इसलिए हमने इस पर टाइम दिया था, 30 मिनट पे बताया था हमने अच्छे से, ठीक है। आप सीख सकते हो आराम से इस वीडियो के बाद। चलिए तो इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया होगा, आप सीख चुके होंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। कमेंट्स आपका इंतज़ार रहेगा भाई। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलें जो इनको क्वांटम संख्या में दिक्कत है, सभी को होती है, आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे जुड़े नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं अभी ही एजुकेशन सर्च के साथ, हम आपके साथ हमेशा हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो, क्वेश्चन है कोई भी वो भी पूछिए, हम उसका आंसर 101% आपको देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी हंसते रहे, खुश रहे एंड मचाते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।